हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इससे हमने कल देख लिया था कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कल हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया था। आज देखेंगे इसका फर्स्ट टाइप क्या है, दिशा पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्वेश्चनों में दिशा पूछता है। ठीक है, तो वो देखेंगे हम कि दिशा पे आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। तो इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो शुरू करते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इस पे दिशा पे आधारित क्वेश्चन। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती हैं। कल मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा था कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं। ये क्या है, पूर्व, और नीचे क्या है, इधर क्या हो गया पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर, और नीचे हो गया दक्षिण। इनकी सब दिशाएं भी होती हैं। सब दिशाएं क्या है, जैसे ये क्या है, उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व। इसके बीच में देखें तो दक्षिण और पूर्व। इधर देखें तो क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम। और इधर देखें तो उत्तर और पश्चिम होता है। ठीक है, ये सारी दिशाएं होती हैं। अब दिशाओं पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, दायां और बायां। दायां और बायां का कॉन्सेप्ट मैंने वो कल बहुत ही अच्छे से बता रखा था। जैसे कोई अगर इधर की तरफ देख रहा है तो इसका दायां और बायां किधर होगा। इसके लिए क्या करना होता है, सेम अपने को इसकी जगह रखो। जिधर आपका दायां हाथ उधर दायां, और जिधर बायां हाथ उधर बायां होता है। जैसे इधर हो गया हमारा दायां हाथ तो दायां इधर, और इधर हो गया बायां, यानी ये क्या है दायां यानी राइट, और ये क्या है बायां। ठीक है, दायां और बायां ऐसे ज्ञात करा जाता है। इसको भी ज्ञात करने के लिए कि दायां हाथ हमारा किधर है और बायां हाथ किधर है, इसके लिए क्या है, इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे ये बी है और ये डी है, इसके लिए क्या है, जैसे हम अपने दोनों हाथ को लेंगे, सिंपल जो अंग्रेजी वर्णमाला का छोटी ABCD का जो बी बनता है, ये बी वो होता है बायां हाथ, और जो ये डी बनता है ये होता है दायां हाथ। तो बायां और दायां आपने बहुत अच्छे से देख लिया। अगर ये इधर की तरफ देख रहे हो तो दायां बायां किधर होगा, तो बायां हमारा ऊपर यानी बायां इधर होगा, और दायां नीचे। ठीक है, तो दायां नीचे हो गया ये, बायां और दायां। ऐसे ही बायां और दायां देखा जाता है। इसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि सारे क्वेश्चन आज आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, गीता एक बिंदु X से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। वह फिर दाहिने मुड़ जाती है यानी मुड़ती है और 1 मील चलती है। वह अभी किस दिशा की ओर है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सिंपल बस बायां और दायां पता होना चाहिए और दिशा। तो क्या है, गीता क्या है, X बिंदु से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ चलती है। तो पश्चिम किधर होता है, इधर। ठीक है, यहाँ पश्चिम होता है इधर, यानी X बिंदु से चल रही है गीता, यहाँ से इस बिंदु से चल रही है, पश्चिम की तरफ चली, पश्चिम की तरफ चलती है। कितने, 3 मील। कितना चला, 3 मील। पश्चिम की तरफ 3 मील चला। इसके बाद वह दाहिने मुड़ती है। इसका दायां किधर होगा, ऊपर, यानी इधर हो गया दायां और नीचे हो गया बायां। दाहिने मुड़ती है और कितना चलती है, दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। दाहिने मुड़कर कितना चलती है, 2 मील चलती है। उसके बाद फिर दाहिने मुड़कर कितना चलती है, दाहिने मुड़कर 1 मील चलती है। अब वह किस दिशा में है, तो वह किस दिशा में दिख रही है, ये कौन सी दिशा होती है, ये पूरब दिशा होती है। तो कौन सी दिशा में देख रही है, पूरब दिशा में। आपने बहुत ही अच्छे से निकाल लिया कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। तो ए हमारा आंसर हो गया पूर्व दिशा। ठीक है, ऐसे ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जिसमें क्या है, सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से
किस दिशा में है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। तो सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा है। तो क्या है इसके लिए, सुरेश है, सुरेश 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। पहले वो 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा यहाँ से, तो पूरब इधर हो गया, पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अपनी बाईं ओर मुड़ता है, यानी बाईं ओर इधर ऊपर हो गया इसका बायां, बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है। अब कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, अपनी दाईं ओर, यानी इसका दायां इधर और बायां इधर, तो दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर कितना चलता है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। ये 5 किलोमीटर चलता है। फिर इसके बाद वह 5 किलोमीटर अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, जितने गया था इतना वापस आ गया, 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान क्या था, यह है प्रारंभिक स्थान। यहाँ से वो चला था यहाँ, फिर यहाँ से गया इधर, फिर वापस आया यहाँ। यानी अगर हम यहाँ से देखें तो ये कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से, यानी यहाँ से कौन सी दिशा में है, इसी की दिशा में चल रहा है सीधा। तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में जा रहा है। तो आपने बहुत ही अच्छे से इसको भी देख लिया, पूरब दिशा। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, ए ऑप्शन में पूर्व दिशा। ठीक है, ऐसे ही बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। इसके भी 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति है दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अगर दक्षिण की ओर चलेगा तो दक्षिण किधर होता है, नीचे। ठीक है, दक्षिण किधर होता है, नीचे। दक्षिण की ओर चलता है कितने किलोमीटर, दक्षिण की ओर चलता है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर किधर हुआ, इसका बायां इधर, दायां इधर, तो बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। या तो हमने बाईं ओर मुड़ाया और 4 किलोमीटर चल दिया। 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब इसका बायां हो गया ऊपर, फिर 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है। उसका मुख अब किस दिशा में है, तो उसका मुख अब किस दिशा में दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर क्या होता है, उत्तर, या उत्तर। तो क्या आंसर हो गया, उत्तर। किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन में। क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, बहुत ही आसानी से देख लिया। क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसे आसान से, सारे आसान ही होते हैं दिशा वाले क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। इसके भी 4 ऑप्शन है। तो इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने आगे के क्वेश्चन करे हैं। क्या है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है। उत्तर किधर होता है, ऊपर। तो उत्तर की ओर जाता है 8 किलोमीटर। यहाँ से गया उत्तर की ओर, उत्तर क्या है, ऊपर। ठीक है, जैसे 4 दिशाएं हैं, ऊपर क्या है, उत्तर। तो उत्तर की ओर जाता है। फिर क्या है, उत्तर की ओर जाता है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर घूम जाता है। बायां किधर है, इसका बायां इधर है। बाईं ओर घूम जाता है। घूमने के बाद कितना जाता है, घूम जाता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है। अब यहाँ से ये दाईं ओर घूमेगा तो ऊपर, इसका दायां ऊपर होगा, बायां नीचे। दाईं ओर घूम जाता है, दाईं ओर घूम जाता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो किस दिशा की ओर चल रहा है, अभी भी वह उत्तर की ओर ही चल रहा है। ऊपर उत्तर होता है, उत्तर की ओर ही चल रहा है। तो क्या आंसर हो गया, उत्तर। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ए आंसर में। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, जब कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जब दिशाओं में कन्फ्यूजन करता है उसको देखते हैं क्या होता है। सारे आसानी क्वेश्चन होते हैं, एक बार और देख लेते हैं। जो थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको देखते हैं। टफ तो ऐसे कुछ नहीं होता, जब तक हमें कोई चीज़ आती नहीं है तभी तक टफ होती है, जब आ जाए तो वो भी आसान हो जाती है। तो देखते हैं कैसे। जैसे क्वेश्चन क्या है, ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सी पश्चिम की ओर है। सी कहाँ है, पश्चिम की ओर, बी से। और दक्षिण पश्चिम की ओर है, ए से। डी उत्तर पश्चिम की ओर है, ए से, एवं उत्तर की ओर है, सी से। और ए बी सीधी रेखा में है। ए से बी किस दिशा में है,
ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया। इसको कैसे करते हैं, अब क्या हमें ये सारी दिशाएं, इन सारी दिशाओं को यूज करना है। जैसे कि क्या क्वेश्चन में क्या बोला, सी पश्चिम की ओर है बी से, ठीक है, और एंड एवं किंतु परंतु, जो इन सब के कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं। आपको अगर ये सब देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से, वहाँ से देख लेना। ये किंतु परंतु और जो ये सब किसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो क्या है, सी पश्चिम की ओर है बी से, सी किधर है, सी पश्चिम की ओर है, यानी इसका पश्चिम किधर होगा, अगर यहाँ हम 4 लोग यहाँ बिठाए, इसका किधर होगा, पश्चिम इधर, ठीक है। तो इसके पश्चिम है सी कहाँ है, बी के, सॉरी, सी पश्चिम की ओर है बी से, ठीक है। यह सी पश्चिम की ओर है, इसका पश्चिम किधर होगा, इधर, सी पश्चिम की ओर है बी से, हो गया। अब आगे देखते हैं, और आ गया, तो ये और किसके लिए आता है, ये पहले वाले के लिए ही आता है, तो सी के लिए आया है ये। और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, ये सी दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। ए कहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, क्यों, क्योंकि अगर हम 4 दिशाएं बनाए ए के बगल में, तो इसका दक्षिण पश्चिम होगा इधर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दक्षिण है और यहाँ है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इसका यहाँ हुआ। तो ए कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ, इसका दक्षिण पश्चिम, इससे रिलेशन हो गया सी का। तो यहाँ तक तो हो गया। आगे देखते हैं, अब क्या है, डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, डी कहाँ है, उत्तर पश्चिम की ओर है, डी का उत्तर पश्चिम की उत्तर, अगर ए का हम देखें, ए से उत्तर पश्चिम किधर होगा, यहाँ, तो यहाँ से हो गया इधर। जो डी है ए से उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम हो गया इधर, उत्तर पश्चिम यहाँ। और आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर है सी से, उत्तर पश्चिम की ओर है डी, उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, एवं किसके लिए आया है, डी के लिए आया है, पहले वाले के लिए ही आता है ए, एवं उत्तर की ओर है सी से उत्तर की ओर है, यानी ये डी, एवं किसके लिए आया है, डी के लिए, तो इस यहाँ तक हो गया। अब क्या है, ए एवं बी सीधी रेखा में है, ए यहाँ है और बी यहाँ है, ए और बी सीधी रेखा में है, तो हमने सीधी रेखा यहाँ बना लिया। अब संबंध किसका पूछा है, सीधी रेखा में ए से बी किस दिशा में है, ए से बी किस दिशा में, बी का रिलेशन पूछा है ए से, तो ए अगर हम यहाँ बनाए तो ये हो गया इसका क्या, पूरब, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, तो कहाँ है ये, बीच में है, ये कौन सी दिशा में है, दक्षिण और पूर्व में। दक्षिण और पूर्व किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा हो गया सही, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, इनको ध्यान से करा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और ऐसे ही, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो तो पश्चिम क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया, कैसे करना है इसको। जैसे 4 दिशाएं हैं, ये क्या है, पूर्व, यह है पश्चिम, और ये है उत्तर, और ये है दक्षिण, ये क्या है, दक्षिण, ठीक है। सेम ऐसे ही इसकी 4 उप दिशाएं हैं, उत्तर, और ये क्या है, पूर्व, और ये क्या है, उत्तर और पश्चिम, ये क्या है, दक्षिण और पश्चिम, ये है दक्षिण और पूर्व, ठीक है। 4 ये सारी दिशाएं हो गई। अब क्या बोला क्वेश्चन में, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व कहाँ दिख रहा है हमें, दक्षिण पूर्व यहाँ है, दक्षिण पूर्व को क्या बोल दिया, उत्तर, तो हम उत्तर तक कितने गए, एक तो यहाँ से यहाँ तक गए, 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ से यहाँ 3, 45 डिग्री के हमने 3 कॉलम को करे, 1 यहाँ तक गए, 1 2 3, ठीक है। सेम ऐसे ही आगे चलना है। क्या बोला है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व कहाँ है, उत्तर पूर्व यहाँ है, यहाँ से 1 यहाँ तक आए, 1, फिर यहाँ से आए 2, फिर यहाँ से आए 3 यहाँ तक आए, तो पश्चिम तक पहुँच गए। सेम ऐसे ही आगे भी चलना है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पश्चिम क्या होगा, पश्चिम कहाँ दिख रहा है, यहाँ पश्चिम यहाँ है, तो यहाँ से हम 3 कॉलम और चलेंगे, 1 यहाँ तक आए,
फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर तीसरा यहाँ, तो हम कहाँ पहुँच गए, दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व हमारा आंसर हो गया, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो आपने सारे के सारे दिशा से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सीख लिए। बस इतने ही टाइप के दिशा से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपने बहुत ही आसानी से दिशा के क्वेश्चन सीख लिए। अब कल हम देखेंगे जब दूरी पूछ लेता है उसको कैसे सॉल्व करा जाता है, जब दूरी निकालनी होती है कि ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद कितनी दूरी पर है, इसको भी बहुत ही आसानी से देखेंगे। अगर आज आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को पढ़ने के लिए। अगर आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।